अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। हुमायूं कुरैशी 10 गज़ की ज़बान की 5वीं एपिसोड के साथ हाजिर। आज का टॉपिक भी बड़ा हॉट और आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक उन्वान है इसका गैराज सेल या गार्बेज सेल। साहब लोगों ने बड़ा रोका, बच्चों ने बहुत टोका, दोस्तों ने बड़े हाथ जोड़े कि खुदा के वास्ते गैराज सेल न ला, मगर हम पर तो जैसे खून सवार था। और क्यों ना होता, गोरा $100 वाली चीज़ गैराज सेल के नाम पर सिर्फ $1 में बेच रहा था। एक अजीब व गरीब अंदाजे के मुताबिक परदेश से अपने प्यारों को भेजने वाले तोहफे तहफ़ 80% गैराज सेल की पैदावार होते हैं, जो ये कहकर भेज दिए जाते हैं कि वजन की वजह से पैकिंग निकाल दी गई है। आखिर चीज़ भी तो गोरे की इतनी साफ सुथरी होती है कि किसी का बाप नहीं पहचान सकता कि नई है या पुरानी। इनकी सफाई की इंतहा तो ये है कि इनके WC पर भी अगर आप बैठ जाएं तो घंटों उठने का मन नहीं करता। ये तो WC भी डाइनिंग टेबल के साथ रखकर बेच देते हैं, और क्यों ना बेचें हम जैसे बाज़ो खरीदार जो हाजिर हैं। फिर मशीन अपने घर की, इस पर जब चाहो $55 का स्टिकर लगा लो। हमें तो कनाडा में कदम रखते ही दोस्तों ने इस कदर डराया धमकाया कि आज तक साहब खौफ के बादल छाए हुए। दोस्तों ने कहा कि ये समझ लो कि ये तुम्हारी दूसरी ज़िंदगी का आगाज़ और पहली का इख्तिताम है। यहाँ अपार्टमेंट के किराए बहुत ज़्यादा हैं, और क्योंकि तुम्हारा ताल्लुक़ पहले ही एक सफ़ेद पोश घराने से है, लिहाजा कम से कम 3 साल तक तुमको बेसमेंट में चूहे की तरह दुबक कर रहना होगा। तुम इस बिल से बिला ज़रूरत हरगिज़ बाहर ना आओगे। हाथ उठाकर वादा करो कि शुरू के 3 महीने तुम बिल्कुल बीमार नहीं पड़ोगे। बस ये 3 महीने किसी तरह गुजार लो, फिर चाहे सारी ज़िंदगी बीमार पड़े रहना, कि फिर तो तुम्हारा और हेल्थ कार्ड का जन्म जन्म का साथ होगा। यहाँ कपड़ा बहुत महंगा है, लिहाजा कपड़े इतने ही पहनना जितने में तुम अपने ऐप ढक सको। शॉपिंग तुमको सारी ही छुप छुपा कर गैराज सेल से करना होगी। गैराज सेल यहाँ की सबसे बड़ी मुफ्त मार्केट है। यहाँ तुम चीज़ों के जितने चाहो कोड़ियों के दाम लगा सकते हो। हकीकत यह है कि अल्लाह के बाद गैराज सेल ही तुम्हारा भरम रख सकती है। खैर साहब, प्लानिंग के तहत जुम्मे की शाम हमने ताहिर भाई के साथ पूरे इलाके का मुआयना किया कि आखिर कहाँ कहाँ गैराज सेल लगनी है। सुबह 6:30 बजे का अलार्म लगाकर सो गए। हमको बता दिया गया था कि ठीक 8 बजे तुमने चीज़ों पर ऐसे झपटना है जैसे उनके बगैर तुम्हारा दम घुट रहा हो, और उनके असल खरीदार तुम ही हो। खुदा खुदा करके ताहिर भाई की गाड़ी स्टार्ट हुई तो खंभों पर लगे तीरों ने हमें घनचक्कर बना दिया। सदके जाऊं इन गोरों की एहतियात के कि जिन्होंने 20 किलोमीटर पहले ही इसे डायरेक्शन बताने शुरू कर दिए थे। एक तो आज तक हमें इन तीरों की समझ न आई। कम वक्त घुमा फिरा कर वहीं ले आते हैं जहाँ से हम चले हों, कि जैसे दुनिया वाकई गोल है। एक तीर ने तो हमें पूरे शहर का चक्कर लगा डाला, और बाद में पता चला कि ये तीर पिछले हफ्ते का है। गोरा उतारना भूल गया। इन तीरों पर चलना हमको ऐसा लग रहा था जैसे जानबूझकर हम कोई उड़ता तीर ले रहे हो। और फिर जो हमने क्या खोया क्या पाया का हिसाब लगाया तो सब हम तो सर पकड़ कर बैठ गए। अगरचे यूँ तो हमने $40 वाला कमोड सिर्फ 70 सेंट में खरीद डाला था, मगर गैस $55 की जला डाली। एक साहब खुशी से बिल्लियाँ उछल रहे थे कि उन्होंने 54 इंच का टीवी एज इसकी बुनियाद पर सिर्फ $2 में खरीद लिया, मगर दूसरी तरफ देखा तो गोरा उनसे भी कहीं ज़्यादा ऊँची छलांगे लगा रहा था। वजह पूछी तो बोला कि कैनेडियन वेस्ट वाले $65 लेते हैं गार्बेज फेंकने का, पर यहाँ तो मैंने डॉलर भी कमा लिए और कूड़ा भी ठिकाने लगा दिया। गोरे की ये बात सुनकर हम इस सोच में पड़ गए कि भाई ये गैराज सेल है या गार्बेज सेल है। साहब बहुत खुश होते हैं ये देसी भाई गोरों से बार्गेनिंग करके कि जैसे इन्हें खुलेआम लूट लिया हो, मगर सुना है कि अगर ये 2 दिन सब्र कर लें तो यही सामान बरोज मंगल रोड के दोनों तरफ से ये फ्री उठा सकते हैं। कई लोग तो गैराज सेल में इतनी बार टकराते हैं कि अपने अपने से लगने लगते हैं। एक खातून का नाम तो मेरे बच्चे ने आंटी अगेन रख दिया। फिर बिला ज़रूरत सस्ती होने के नाते चीज़ें खरीदना तो जैसे हम देसी भाइयों का शेवा है। ऐसे ही एक साहब ने बिला ज़रूरत एक ऐसी झाड़ू खरीद डाली जो बिजली से चलती थी, और उसका एक खुफिया रिमोट कंट्रोल बटन भी था। बड़े प्यार से जब उन्होंने बेगम के सामने झाड़ू पेश की तो बेगम ने मुंह बना लिया, जिस पर उन साहब ने जलकर कहा, बेगम झाड़ू मैंने अपनी आसानी के लिए ली है, अब मेरी कमर जवाब देने लगी है। इस पर बेगम तनक कर बोली, झाड़ू पीटे, तू जो हर हफ्ते गैराज सेल से इतना सामान उठा लाता है, बिला ज़रूरत के पाँव फेरने की जगह नहीं।
अब तो तेरा मुंह ही बचा, ये झाड़ू अपने मुंह पर फेर ले। साहब शौहर तो शौहर होता है, मरता क्या ना करता, फिर झाड़ू भी तो आखिर कहीं फेरनी थी। मजे की बात तो यह है कि लोगों को यह भी पता नहीं होता कि वो क्या खरीद रहे हैं। खास तौर पर कपड़ों का तो उन्हें बिल्कुल पता नहीं चलता। कपड़े इतने मुख्तसर उठा लाते हैं कि बेगम तक नहीं पहन पाती, बस खरीदे चले जाते हैं कि कोड़ियों के दाम जो मिल रहे हैं। ऐसा ही कुछ वाक़या मोहल्ले के शाहरुख खान के साथ पेश आया जब वो मासूम पीर के रोज़ बिल्कुल गंजे नजर आए। हमने अजराए मजाक पूछा कि भाई बकौल शायर, 2 दिन के अंदर ये क्या माजरा हो गया कि जंगल के जंगल सफा हो गया। खैर तो है भाई, क्या नाई की लड़की को छेड़ बैठे? तो पता चला कोई बहुत बड़ी कंपनी की हेयर क्रीम मौसूफ गैराज सेल से कोड़ियों के दाम उठा लाए थे, मगर बदकिस्मती से बोतल पर लिखा हुआ हेयर रिमूवर का रिमूवर मिटा हुआ था। फिर इन गोरों के साफ सुथरे सामान न जाने हम लोगों को रास क्यों नहीं आते। चादर खरीदी तो इतनी लंबी कि हम पूरा मोहल्ला अगर पैर फैलाता था। आईना खरीदा तो इसमें भी हमें अपनी ही शक्ल दिखाई दी, जो कि मोहल्ले वाले पहले ही पसंद ना करते थे, तो हम खुद क्यों देखते। किचन की चीज़ें तो ऐसी बिकती थी कि लगता था गोरा बाकी सारी ज़िंदगी होटल ही से खाना खाएगा। यूँ तो गैराज सेल इतनी बड़ी होती है कि सुई से लेकर आप हवाई जहाज तक खरीद सकते हैं, मगर फिर भी हमें लोटा कहीं नजर ना आया, यानी दिल के अरमा दिल ही में रह गए। एक साहब ने अपने कद से बड़ा पंखा खरीद डाला। पंखा क्या था साहब, पंगा था जिसका कोई पर सीधा न था। चलो हाथ मारकर चलाना तो फिर भी आसान था, मगर हाथ मारकर उसे रोकना बड़ा मुश्किल था। हमारी पुप्पी फरियादी बेगम को तरस खाकर गोरों ने टीवी दे दिया, मगर वो टीवी था बड़ा फनकार। जब तक उसके सामने खांसते रहो टीवी चलता रहता था, जहां खांसी रुकती थी टीवी रुक जाता था। फिर बाद प्रोग्राम तो इतने दिलचस्प होते थे कि पुप्पी खांस कर हलकान हो जाती थी, और फिर यही टीवी एक दिन पुप्पी फरियादी की टीवी का सबब बना। एक साहब की जिनकी बेगम बहुत बोलती थी ने तंग आकर खामोश करने वाली मशीन खरीद डाली, मगर साहब औरत की जबान और मशीन का क्या मुकाबला, लिहाजा मशीनी को मजबूरन चुप होना पड़ा। एक नासमझ समझदार ने कंबल पर बड़ा सा गुलाब देखकर खुजली वाला कंबल खरीद डाला। फिर क्या था, बस ओढ़ने की देर थी कि ऐसी जगह खुजली होने लगी कि उनका अपना हाथ नहीं पहुंच पाता था, और बाद औकात तो भीड़ में वो खुजाने से पहले ही अपना सर खुजाने लगते थे। इसको इस तरह खुजाता देखकर तरस तो बहुत आता था, मगर हम भी उसकी मदद कैसे करते। जो खुजाने में मदद करता था उसके अपने खुजली शुरू हो जाती थी, फिर खुजाते भी तो आखिर हम कहाँ। फिर मजे की बात तो यह कि गैराज सेल एक अच्छा खासा कारोबार बन चुका है। अब तो गोरे भी अपने सामान में डॉलरामा की चीजें मिक्स करके $8 से $10 तक बेच देते हैं, और हमारे ये देसी भाई गोरे की चिट्टी चमड़ी से इतने मुतासिर होते हैं कि उफ तक नहीं करते। फिर कितने ही गोरों को हमने सारे शहर से मंगल के रोज कचरा जमा करके गैराज सेल लगाते देखा, मगर अफसोस कि हमारे देसी भाइयों की इतनी समझ नहीं आती कि भाई 15 अदद VCR, 17 अदद टीवी, 11 एस्ट्रे, 23 उगालदान, 75 कमोड का एक घर में क्या काम। खैर साहब, सारे अपनी जगह दुरुस्त, मगर ये भी एक सच्ची हकीकत है कि सफ़ेद बोश का भरम रखने में गैराज सेल का जवाब नहीं। साहब बहुत सारी ईमेल्स, लेकिन वक्त की कमी की बाइस बड़ा मुश्किल के सबका जवाब दे सकें। फिर भी इनमें रिजवान साहब जो कि जिन्होंने इंग्लैंड से हमें स्पेशली ईमेल भेजी और कमेंट्स भी दिए, मैं उनका बड़ा मशकूर हूँ। उन्होंने बड़ी हौसला अफजाई की हमें। और इसके अलावा ख़वातीन व हज़रात, एक प्रोग्राम जो हम इसके साथ साथ शुरू कर रहे हैं न्यू एपिसोड के अंदर, आपके मसाइल और उनका हल। तो हम ये चाहते हैं कि आप अपने मसाइल हमें ईमेल करें ताकि हमारे एक्सपर्ट जो हैं वो आपको फौरी हल बता सकें। हमारा पता नोट कर लीजिए ईमेल भेजने के लिए, 10 गज़ की ज़बान @gmail.com। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम के साथ फिर हाजिर होंगे। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।